अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पूरे इंटरनेट के ऊपर ये मछली अभी छाई हुई है। कल हमने आपको इस मछली के बारे में वीडियो बताया था और कहा था कि क्या इससे मुतालिक डेडिकेटेड वीडियो बनाया जाए। तो काफ़ी सारे लोगों ने कहा था कि हाँ, डेडिकेटेड वीडियो बनना चाहिए। और तो और इस मछली को इंसानियत के ऊपर आने वाले अजाब से जोड़ा जाता है, क़यामत की निशानियों में से जोड़ा जाता है। इसका नाम ही डूम्सडे फिश रख दिया गया है। ऐसा क्यों, तमाम डिटेल्स हम आज आपको बताएंगे। और जो भी हम बात करते हैं प्रूफ के साथ बात करते हैं, और आज के वीडियो में भी हम आपको तमाम प्रूफ के साथ जो भी सच है वो आपके सामने रखेंगे। और फिश या फिर डूम्सडे फिश, दोनों में से अगर आप कोई भी कीवर्ड इंटरनेट के ऊपर सर्च करेंगे तो ये रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। लगभग हर फेमस अखबार ने इस न्यूज़ को, इस खबर को कवर किया है। बड़े बड़े अखबारों के आप यहाँ पे नाम पढ़ सकते हैं, चाहे वॉशिंगटन पोस्ट रहने दो या फिर इकोनॉमिक टाइम्स। इकोनॉमिक टाइम्स की तो हेडलाइन सुन के ही काफी सारे लोग घबरा रहे हैं, क्योंकि यहाँ लिखा है कि समथिंग बैड इज कमिंग, और आगे यहाँ लिखा है रेयर डूम्सडे फिश का नजर आना ऐसा है कि क़यामत की निशानियों में से एक बड़ी निशानी नजर आ गई। और तेजी से इस मछली को देखने के बाद में लोगों के दिलों में फियर पैदा हो चुका है। सिर्फ इकोनॉमिक टाइम्स नहीं, सिर्फ वॉशिंगटन पोस्ट नहीं, बल्कि दुनिया भर के काफ़ी सारे अखबार यहाँ पे आप नाम पढ़ सकते हैं। चाहे इंडियन एक्सप्रेस रहने दो, चाहे टाइम्स नाउ रहने दो, चाहे मनी कंट्रोल रहने दो, या फिर इंडिपेंडेंट, हिंदुस्तान टाइम्स या फिर फॉक्स न्यूज़। नॉर्मली तो कई मछलियाँ किनारे पर आ जाती है, ये तो रोज़ाना एक आम सी बात है, लेकिन ये मछली ने एक हेडलाइंस बना दी है। दुनिया भर में काफ़ी सारे लोग फिक्रमंद हो चुके हैं। कई लोगों को डर लग रहा है कि अब हो सकता है कि क़यामत की जो निशानियाँ हैं उसमें से कुछ आसार ज़मीन पे रोनुमा हो, और इंसानियत घबरा रही है इस चीज़ को लेकर। या बाज़ लोग घबरा रहे हैं, बाज़ लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बाज़ लोग बोल रहे हैं कि एक आम सी चीज़ है। अगर ये सिर्फ एक आम सी चीज़ होती तो इतने सारे न्यूज़ चैनल्स इसको कवर नहीं कर रहे होते। दुनिया में इस मछली को लेकर इस तरह से इसके वीडियोस वायरल नहीं हो रहे होते। अब सवाल ये उठता है कि इस मछली को लेकर लोग इसे बैड ओमेन यानी कि बदशगुन क्यों मानते हैं। ये मछली समंदर के तह में पाई जाती है। 250 से 1000 मीटर के दरमियान में ये मछली रहती है, और काफ़ी ज़्यादा रेयर ये मछली पाई जाती है, और अंधेरे में रहती है। वहीं पर ये खाना खाती है, वहीं पर जीती है, और वहीं पर ख़त्म हो जाती है। लेकिन जब कभी भी ये मछली किनारे पे आती है, इसको लेकर लोगों का कहना है कि उस वक्त कुछ ना कुछ बुरा होगा। वो क्यों, वो सुन के आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि इसकी शुरुआत हुई जापान से। जापान में इस मछली को रोगो नासोकाई कहते हैं, जिसका मतलब होता है जापानीज जो कल्चर है उसमें कि सी गॉड्स के पैलेस से ये आई है। समुद्री देवता का तस्वुर जापान के अंदर मौजूद है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हर चीज़ तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला चला रहे हैं, लेकिन ये जापानी लोगों का मानना है कि कुछ जब बुरा होता है तो समंदर के देवता एक मैसेंजर को भेजते हैं, और वो मैसेंजर कोई और नहीं, वो लोग इसी मछली को वो मैसेंजर मानते हैं। और ये मैसेंजर यानी कि ये मछली समंदर की जो तल होती है वहाँ से निकलती है और किनारे पे आती है, किनारे पे आके अपनी जान दे देती है। और नॉर्मली शायद ही आप लोगों ने मछली की प्रॉपर आवाज़ सुनी होगी, ये किस तरह से आती है, किस तरह से अपनी जान देती है। ये वीडियो देखिए। Holy shit, they've almost never been seen live. They live a mile deep. It's come up here to die. Go back in the water. See if they'll go. Yeah, photos. Hold Hold on, I'll put them in the... Heather, this is amazing. Yeah, that is It's amazing. the smallest one I've ever seen. Why does he want to die? Got hurt or something. He may not want to die. Give him a chance to see. Maybe he smelled the fish blood. 2011 जापान का सुनामी, किसको याद नहीं। ये वीडियोस तो आप लोगों ने उस ज़माने में देखे होंगे, किस तरह से जापान में सुनामी आकर तबाही मचा दिया था। और वो सुनामी जिसमें 20,000 लोग मारे गए, वो आने से पहले और फिश नज़र आए थे। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 20 और फिश बाहर आए थे, तल पे आए थे समंदर के, और मर गए थे। 2011 के अर्थक्वेक के बारे में तो मैंने बता दिया आपको, लेकिन ऐसा पहली मर्तबा नहीं हुआ था। 2009 में भी हुआ था, 2010 में भी हुआ था। और ये वाक़यात पेश आने के बाद में रिसर्च करने वालों ने इसको लेकर रिसर्च भी की, और इनका कहना था कि हो सकता है कि इस मछली को पहले ही पता लग जाए। समंदर के अंदर जब कभी भी जो प्लेट्स होते हैं वो हिलते हैं, तब सुनामी जो जनरेट होता है, तो ये क्योंकि मछली अंदर रहती है, समंदर के अंदर रहती है, और जब प्लेट्स में थोड़ा सा मूवमेंट स्टार्ट होती है, हो सकता है कि ये डिटेक्ट कर ले, वही डिटेक्ट करते हुए ये बाहर आ जाती है। इस तरह का मानना था जो भी रिसर्चर्स थे, उन लोगों ने ये थ्योरी दी थी। क्योंकि सुनामी आना एक बहुत ही बड़ा वाक़या होता है, उसके लिए अपनी जान बचाने के लिए ये मछली आ जाती है, ऐसा भी कहते हैं। लेकिन होता क्या था, ये मछली किनारे पर जैसे ही आ जाती थी मर जाती थी। अल्लाह ने अपनी मखलूक को डिफरेंट बनाया है। समंदर के अंदर की मखलूक समंदर के अंदर ही जी सकती है, उसको
उठा के अब दूसरी जगह रखेंगे या फिर किनारे पे रखेंगे, वो तो मर ही जाएगी। ये तो ऐसे ही बात हो गई कि जंगल के शेर को आप पकड़ के लेके आके पब्लिक में रखे, या तो पब्लिक उसको मार देती, नहीं तो उन्हें पब्लिक को मार के खाना शुरू कर देता। जैसा कि ज़मीन और आसमान में रहने वाली हर चीज़ को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनाया है, इस मछली को भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनाया है। और अगर इस मछली के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि ये डिटेक्ट कर सके ज़मीन के अंदर कुछ होने वाला है, यानी कि पहले ही इसे मालूम हो जा रहा और ये आके बाहर इंसानों को बताते रही कि कुछ ना कुछ होने वाला है, और ये मछली देखने के बाद में कुछ अजीब व गरीब दुनिया में अमल पेश आ रहा है, या फिर दुनिया के ऊपर अगर कुछ खुदा का अजाब आ रहा है, अगर ये मछली वो चीज़ों को डिटेक्ट करके आके बोल रही है तो ये भी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मर्ज़ी से हो रहा है। ज़्यादातर जापानीज़ में ड्रैगन वगैरह का तस्वुर होता है, वो लोग मानते हैं कि समंदर के गहराइयों में एक ड्रैगन रहता है, ड्रैगन उसके मैसेंजर को भेजता है, करता है, इस तरह की कहानियाँ वहाँ पे चलते हैं, और वही कहानियों को वो लोग अपने बच्चों को सुना रहे हैं, वही कहानियाँ दुनिया तक पहुँच रही है। अब सवाल ये उठता है कि तमाम न्यूज़पेपर में, अखबारों में जो न्यूज़ छप रही है इस मछली को लेकर, जैसा कि अखबार वाले बता रहे हैं, न्यूज़ में आर्टिकल्स लोग लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि क़यामत के कुछ ना कुछ होने वाला है, निशानी नज़र आ चुकी है, क़यामत की बहुत ही बड़ी निशानी नज़र आई है, इस तरह की बातें भी लिखी गई है अखबारों के अंदर। तो क्या हमें इस मछली को देखने के बाद में सच में डर जाना चाहिए? तो देखिए, ये जो मछली जब सुनामी के टाइम पे नज़र आई थी जापान के अंदर, उस वक्त भी 20 मछलियाँ आके मरे थे, जो समंदर का किनारा होता है वहाँ पर। जो लोग वेदर वगैरह के ऊपर रिसर्च करते हैं उन लोगों के व्यूज़ भी मैंने जानने की कोशिश की इस मछली को लेकर। उन लोगों का कहना है कि सिर्फ एक मछली आई है, और जहाँ तक इस मछली का साइज़ है ये काफ़ी ज़्यादा छोटा है, यानी कि ये एक कम एज की मछली है। और तो और हमेशा ऐसा होता था कि ये मछली समंदर के किनारे मरी हुई रहती थी। मोस्टली मरे हुए मछली के फ़ोटोज़ ही आप लोगों को देखने को मिलते थे, या फिर दुनिया ने जब कभी भी ऐसे मछलियों को देखा मरी हुई हालत में ही ये मछलियाँ नज़र आती थी। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं आजकल तो मोबाइल फ़ोन का दौर मौजूद है, और कुछ लोग मेक्सिको के बीच पे गए थे और वो लोग वहाँ पे घूमने के लिए गए थे, और उसी वक्त उन लोगों को ये मछली नज़र आ गई जो ज़िंदा हालत में उन लोगों को दिखी, और उन लोगों ने इसका वीडियो रिकॉर्ड किया। उन लोगों ने वीडियो रिकॉर्ड किया, इसी वजह से ये वीडियो आज पूरी दुनिया में वायरल हो चुका है, और अभी तक का शायद हो सकता है कि यह वाहिद ऐसा इंटरनेट के ऊपर वीडियो मौजूद हो जिसमें यह मछली ज़िंदा से मुर्दा हो रही है, यानी कि लाइफ टू डेथ जा रही है। और रिसर्चर्स का ये भी कहना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा छोटी मछली है, ऐसा भी हो सकता है कि ये अपना रास्ता भटक गई हो, भटक के समंदर के किनारे आ गई हो। और सिर्फ एक मछली को लेकर कुछ भी चीज़ डिफ़ाइन करना पॉसिबल भी नहीं है रिसर्चर्स के लिए। इसके अलावा और एक बात, ये मछली जिस किनारे पे नज़र आती है, वाक़यात भी अगर कुछ बुरा होने वाला है तो वहीं पर होगा, यानी कि मेक्सिको के बीच के ऊपर नज़र आई, और मेक्सिको में ही हो सकता है अगर कुछ समंदरी डिज़ास्टर आएगा तो वहीं पे आएगा। दुनिया को इस मछली को लेके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये मछली इतना ज़्यादा चर्चा में क्यों है, उसकी वजह यह है कि इसका नाम ही कुछ इस तरह का रख दिया है, यानी कि डूम्सडे फिश इसका नाम रख दिया गया है। इसका निकनेम है, साइंटिफिक नेम तो कुछ और है, लेकिन इस तरह का नाम रख देने की वजह से ये सोशल मीडिया के ऊपर न्यूज़ आर्टिकल्स में बहुत ही ज़्यादा वायरल हो चुकी है। और तो और लोगों का ईमान ये होना चाहिए कि जो कुछ भी दुनिया में होता है, या फिर कुछ अगर बुरा भी होने वाला है, उसको देखिए सब कुछ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ में होता है, और अगर आपका ईमान इस तरह का होगा तो कोई भी चीज़ आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। और अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कोई निशानी दिखाना चाह रहे हैं, हमें ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि अरे वो निशानी को नज़रअंदाज कर देंगे। वो निशानी को देखना चाहिए, वो निशानी से जो कुछ भी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है उसे इम्प्रूव करना चाहिए, और जो भी प्रिकॉशनरी स्टेप्स होते हैं वो लेना चाहिए। तो ये था ओवर फिश के ऊपर वीडियो जिसकी आप लोगों ने डिमांड की थी, और भी ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो कैसा लगा इस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।